बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी आप ही की जैसी एक नन्ही परी की कहानी जो नए साल को नई चीजों के साथ मनाना चाहती थी। तो देखते हैं उसे नए साल पर क्या नया तोहफा मिला। इस ईरानी कहानी को लिखा है फिलिस नेलर ने और पुस्तक में सुंदर चित्र बनाए हैं जैक एंड वॉल्ट ने, और तुम्हारे लिए इसे हिंदी में भाषांतरित किया है पूर्व याग्निक कुशवाहा ने। तो सुनो कहानी नए साल का हैरत अंगेज तोहफा। परी एक खूबसूरत देश में रहती है। उसका घर उत्तरी ईरान में दो पहाड़ों के बीच एक लंबी संकरी हरी भरी वादी में है। उसके घर में उसके माता पिता, दादी, भाई अहमद और एक छोटा नन्हा सा भाई है। उनके छोटे से घर के थोड़े दूर पर ही एक तहवीले यानी बखार है, जिसमें उनकी भेड़ बकरियां, मुर्गियां, बैल और गधा रहते हैं। परी अपने कालीन के एक कोने में गुड़ी मुड़ी पड़ी है। सोच रही है कि काश सुबह नहीं हुई होती। कल रात की ही तो बात है जब सबने सोचा कि वो सो रही है और उसकी माँ यानी मेदर और पिता यानी पेदर अपने कमरे में बात कर रहे थे। उसने मेदर को कहते सुना कि इस बार नए साल के दिन नए कपड़े नहीं बना पाएंगे। परी ऐसी बात की तो कल्पना भी नहीं कर सकती। मेदर ने रसोई से हाँक लगाई, परी क्या बार बार बताना होगा कि सुबह हो चुकी है? पेदर ने उसे छेड़ते हुए कहा, शायद ये एक पौधा है और उसकी जड़ें कालीन में गहरी जम चुकी हैं। परी बिना मुस्कुराए उठी। उसने अपनी लंबी भारी स्कर्ट पहनी और अपने सोने वाला कालीन लपेट लिया और रसोई घर में पहुंची। अहमद वहाँ पहले से ही मौजूद था। मेदर ने नाश्ता तैयार कर रखा था। परी ने अपनी रोटी, पनीर और दही के साथ खाई। मेदर ने कोसी यानी अलाव पर एक कंबल बिछाया और नन्हे के कपड़े बदलने के लिए कोसी का इस्तेमाल किया। जब बहुत ठंड पड़ती है तब तपी हुई लकड़ी या कोयले के अंगारे कोसी के नीचे रख दिए जाते हैं और पूरा परिवार गर्माहट पाने के लिए वहीं आ बैठता है। मेदर आज सुबह कुछ उदास नजर आ रही हैं। ये सर्दियाँ काफी खराब रही हैं, वो बच्चों को समझाते हुए कहती हैं। दादी को नए चश्मे की जरूरत है। उनकी आंखें उन्हें तकलीफ दे रही हैं। नन्हे के लिए दवा की दरकार है। पेदर को गेहूं बोने के लिए नया हल चाहिए। सो इस बार इतने पैसे नहीं होंगे कि नए साल पर नई पोशाकों का कपड़ा खरीद सकें। परी बात समझने की भरसक कोशिश करती है, पर बिना नए कपड़ों के नए साल के दिन के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। नए साल का दिन बसंत के पहले दिन पड़ता है। ये साल का सबसे खुशी का दिन होता है। मिठाइयाँ, गीत, नाच से भरपूर। सब लोग सर्दियाँ खत्म होने की खुशी में नए कपड़े पहनते हैं। परी पिछले साल को याद करती है। उसके ममेरे भाई बहन, मामू और मामी सब तोहफे लेकर आए थे। हसन मामू अपना अकॉर्डियन भी साथ लाए थे। उन्होंने उसे बजाया और पूरा परिवार मस्ती से नाचा था। एक मेज पर रंग बिरंगे अंडे, मोमबत्तियां और कटोरों में सोन मछली सजाई गई थी। परी ने गहरी सांस छोड़ी और पिछले साल की पोशाक के बारे में सोचने लगी। वो फर्श तक लंबी थी और उस पर शोक रंगों की कशीदाकारी थी। इस साल भी शायद उसे वही पोशाक पहननी पड़ेगी। दिन गुजरते रहे। परी कामकाज में भरसक मदद करने की और अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश करती रही। पूरे घर की साफ सफाई करनी थी, मिठाइयाँ बनाई जानी थी, एक कटोरे में गेहूं के दाने बोए जाने थे, परिवार के हर एक सदस्य के लिए एक, ताकि नए साल के दिन तक वे अंकुरित हो जाएं। कहते हैं इससे परिवार की खुशकिस्मती में इजाफा होता है। एक शाम
परी और अहमद मुंह लटकाए मेज पर सजाने के लिए बत्तीदानों को चमका रहे थे। पेदर पानी की बाल्टी लिए आए। तुम दोनों के चेहरों से ऐसा लग रहा है मानो सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि सबको पता लग जाएगा कि नए साल के जश्न में हमने पुराने कपड़े पहने हैं, अहमद ने आहिस्ता से कहा। दादी नन्हे को पालने में झुला रही थी। उन्होंने दांत किटकिटाए और भौहें चढ़ा ली। सब देखेंगे कि तुम्हारे 2 मजबूत पैर और हाथ हैं। सबको खुश करने के लिए इतना ही काफी होगा। पर कुछ तो नया होना चाहिए ना, परी ने शिकायती लहजे में कहा। आखिर एक यही तो पूरे साल में नई चीजों का वक्त होता है। शायद अगली सर्दियां आसान हों, मेदर ने कहा। हमें मुश्किल और आसान दोनों ही तरह के वक्त में जीना सीखना चाहिए। रात होने वाली थी। अहमद और पेदर कोयले की आंच को संभालने लगे। इधर परी जानवरों को रात के लिए बखार में घुसाने निकल पड़ी। अरे जल्दी भी करो, परी उस भेड़ पर चीखी जो बखार में घुस ही नहीं रही थी। परी को उसे धकियाना पड़ रहा था। बाकी भेड़ों ने परी की आवाज में तलखी के पुट पर गौर किया और अपने कान पीछे सपाट कर लिए। परी को अफसोस हुआ कि उसने उन्हें डरा दिया था। अरे अरे मेहरी, उसने कोमल लहजे में कहा और सुस्त भेड़ का सिर सहलाया। मैं, भेड़ ने जवाब में कहा। परी को उसकी आवाज भी कुछ अजीब सी लगी। इस साल पहले सा कुछ भी नहीं है, परी ने सोचा। जानवर भी उदास लग रहे हैं। परिवार रात को सोने के लिए तैयार हुआ। परी दरअसल दादी के साथ एक कमरे में सोती है। वो अपने कालीन पर लेटी और कंबल से सिर ढक लिया, पर उसे नींद नहीं आई। वो खिड़की से चांद को पहाड़ों के ऊपर उठता देखती रही। उसे एक ख्याल खाए जा रहा था कि नए साल के दिन पुराने कपड़े पहन के उसे कितना बुरा लगेगा। चारों ओर चुप्पी पसर गई, सिवा कमरे के दूसरे किनारे से आती दादी के हल्के खर्राटों की आवाज के। तभी अचानक परी को लगा कि मेहरी धीमी आवाज में मिमिया रही है। वो उठ बैठी और ध्यान से सुनने लगी। शायद मेरी इस वजह से दुखी है क्योंकि परी ने सख्ती से बात की थी। पेदर हमेशा हिदायत देते थे कि जानवरों से उतनी ही नरमी से बर्ताव करो जितनी नरमी नन्हे से बरतते हो। जब परी ने मेरी को दूसरी बार मिमियाते सुना तो वो कालीन से उठ बैठी और दबे पांव घर से बाहर निकल गई। बखार के बड़े से दरवाजे से चांद पुरजोर चमक रहा था। उसकी रोशनी में परी ने मुर्गियों को अंडे सेते देखा। गधा एक कोने में ऊँघता नजर आया। बकरियां बैल के पास एक झुंड बनाए पुआल पर सो रही थी और पास ही मेढ़े भी। पर मेहरी अकेली दूर बैठी थी। परी उसके पास बढ़ी। मैं दरअसल इतना गुस्से से नहीं बोलना चाहती थी, परी ने हाथ फेरकर मेहरी से कहा। पर अचानक वो ठिठक गई क्योंकि मेहरी से सटा एक नन्हा मेमना भी वहाँ था। परी की काली आंखें अचरज से चौड़ी हो गई। वो पुआल पर उकड़ूं बैठी और अंधेरे में ही मेमने को निहारने लगी और फिर तेजी से घर की तरफ भागी। अपने माता पिता के कमरे में वो चीखती हुई घुसी। उठो, जागो, मेहरी ने हमें नए साल का हैरत भरा तोहफा दिया है। पेदर उठ बैठे और बत्तीदान को टटोलने लगे। मेदर भी जाग गई। दादी और अहमद भी शोर सुनकर वहीं आ गए। अरे जल्दी से चलो ना, परी हड़बड़ी में बोली और उन्होंने परिवार को बखार की ओर ले गई। पेदर के बत्तीदान के उजाले में सब ने उस रोएदार ऊन के पुलंदे को अपनी टांगों पर खड़े होने की कोशिश करते देखा। अचानक नन्हे मेमने ने अपनी माँ के गर्म शरीर की टेक ले ली। मेरी सावधानी से अपनी जीभ से उसे चाटने लगी। हम इसे नए साल के दिन अपने सभी दोस्तों को दिखाएंगे, अहमद खुशी से चहकर बोला। और हम इसे अपने चेहरे और नाक चाटने देंगे, परी हंसकर बोली। बसंत के लिए हमारा नया तोहफा यही होगा। तो बच्चों, ये थी कहानी नए साल का हैरत अंगेज तोहफा। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें।
फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।